भाजपा की सरकार आने के बाद ट्रिपल तलाक का मुद्दा खूब गरमाया और कानून भी बने, मगर 40 साल पहले 24 सितंबर 1982 को रिलीज हुई फिल्म निकाह ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे को उठाया था। ट्रिपल तलाक पर आधारित फिल्म निकाह के ऐसे कितने ही डायलॉग्स हैं जिन पर उस समय सिनेमाघरों में खूब तालियां बजी थीं, जिनमें से एक है, आप भी औरों की तरह मर्द ही निकले जो औरत को औरत नहीं जायदाद समझते हैं। लेकिन मैं कोई जायदाद नहीं, मैं जीती जागती औरत हूं, कोई लाश नहीं जो मर्दाना समाज अपनी मर्जी से कब्रें बदलता रहे। आप मुझे क्या छोड़ेंगे, मैं ही आपको छोड़ रही हूं। निकाह 1982 में बनी बेहद कामयाब फिल्म थी, जिसमें राज बब्बर और दीपक पराशर के साथ पाकिस्तानी मूल की सलमा आगा ने काम किया था। पाकिस्तानी गज़ल गायक गुलाम अली का चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, फिजा भी है जवां जवां, और सलमा आगा के गाए गाने दिल के अरमा आंसुओं में बह गए बहुत मशहूर हुए थे। संगीतकार रवि ने इस फिल्म के गाने कंपोज किए थे और हसन कमाल ने कमाल के बोल लिखे थे, जैसे हर एक पलों को ढूंढता हर एक पल चला गया। ऐसे बोल आपको गाने वाले की उदासी को महसूस कराते हैं। फिल्म निकाह की कहानी ऐसी थी जिससे बहुत सारी मिडिल क्लास मुस्लिम औरतें खुद को आइडेंटिफाई कर पा रही थीं कि शादी के रिश्ते के बावजूद भी वो कई बार कितनी कमज़ोर स्थिति में होती हैं। निकाह नीलोफर नाम की एक युवा लड़की की कहानी है जो वसीम से प्यार करती है और उसी से शादी भी करती है, लेकिन बढ़ते झगड़ों के बीच पति अचानक 3 बार तलाक 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 कहते हुए नीलोफर से अलग हो जाता है। जानी मानी लेखिका अचला नागर ने बताया था कि पाकिस्तान की कई महिलाओं ने भी उस समय उनसे निकाह की कहानी को लिखने के लिए शुक्रिया अदा किया था। B.R. चोपड़ा ने जब 80 के दशक में 3 तलाक के मुद्दे पर यह फिल्म बनाई थी तो धार्मिक विवाद पैदा हो गया था। हालांकि यह फिल्म किसी मजहब को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी, लेकिन उसका मकसद ये बताना था कि औरतों को भी इंसान समझा जाए। लेकिन फिर भी विवाद उठ ही गए। फिल्म रिलीज होने के चौथे दिन ही किसी ने मुंबई स्थित मुस्लिम बहुल इलाके भिंडी बाजार में पोस्टर लगा दिए कि इस फिल्म में मजहब के खिलाफ बातें की गई हैं। उस समय फतवे भी जारी कर दिए गए थे। तब रातों रात विरोध करने वालों को बुलाकर फिल्मकार ने फिल्म दिखाई थी। 3 तलाक का मुद्दा 5 साल पहले फिर से सुर्खियों में आ गया था, जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दे दिया था। 2019 में संसद ने बिल पारित कर इसे आपराधिक जुर्म बना दिया। ये मुद्दा लंबे समय से विवादित रहा है, जिसमें अलग अलग तर्क और दलीलें रही हैं। 3 तलाक को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने वाली सुप्रीम कोर्ट के वकील फरहा फैज के मामा उमर खय्याम सहारनपुरी ने B.R. चोपड़ा की फिल्म निकाह के लिए धार्मिक मामलों के सलाहकार के तौर पर काम किया था। उमर खय्याम सहारनपुरी का नाम फिल्म की क्रेडिट लिस्ट में भी देखा जा सकता है। फरहा ने जनवरी 2016 में 3 तलाक के खिलाफ याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि उस समय फिल्म निकाह पर करीब 20 केस हुए थे और करीब 15-20 दारुल इफ्ताओं के फतवे भी जारी हुए थे। लेकिन निकाह के लिए लेखिका अचला नागर को सर्वश्रेष्ठ डायलॉग के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, तो पाकिस्तानी मूल की सलमा आगा को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार मिला था। इस फिल्म को B.R. चोपड़ा ने बनाया था, जो उस समय के दिग्गज निर्माता निर्देशकों में से एक थे और कई सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बना चुके थे। उन दिनों लेखक अचला नागर आकाशवाणी मथुरा में काम करती थी। अचला ने निकाह की कहानी माधुरी नाम की पत्रिका के लिए लिखी थी। कहानी का नाम था तोहफा। दरअसल उन दिनों उन्होंने खबर पढ़ी थी कि संजय खान ने अपनी फिल्म अब्दुल्ला की शूटिंग के दौरान जीनत अमान से शादी करने के बाद उन्हें तलाक दे दिया, लेकिन अब वो हलाला की रस्म करके फिर से शादी करना चाहते हैं। बस उसी के बाद उनके दिमाग में इस कहानी का जन्म हुआ। माधुरी में ये अक्टूबर 1981 में कहानी छपी। उससे पहले ही इस कहानी को नाटक का रूप देकर आकाशवाणी मथुरा से अचला ने प्रसारित कर दिया था। जब एक मुलाकात के दौरान B.R. चोपड़ा ने इस कहानी के बारे में सुना तो उन्होंने फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। ये वो दौर था जब मुस्लिम समाज फिल्म जॉनर में लोकप्रिय हुआ करता था, यानी ऐसी फिल्में जिसमें परिवेश और किरदार मुख्यतः मुस्लिम समाज का हो, जैसे पाकीज़ा, मेरे महबूब, चौदहवीं का चांद, लैला मजनू, महबूब की मेहंदी, बाजार जैसी बहुत सारी फिल्में थीं। फिल्म निकाह भी उसी मुस्लिम सोशल जॉनर की एक कड़ी थी, जिसमें निर्देशक और लेखिका ने औरत के नज़रिए से कई सवाल उठाने की कोशिश की थी।